चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं बचे हुए क्वेश्चंस को फ्लूइड मैकेनिक्स के या फिर लिक्विड्स के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर बोला 8 क्वेश्चंस का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका है ना, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो है ये। तो इसको पढ़ते हैं। अ बिग ड्रॉप इज फॉर्म्ड बाय कोलैप्सिंग 1000 स्मॉल ड्रॉप्स। ठीक है, छोटे छोटे 1000 ड्रॉप्स हैं और इनसे मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बन के तैयार होता है। ठीक है भाई, इसका रेडियस मैं कह देता हूँ कैपिटल आर, इनका रेडियस मैं बोल देता हूँ स्मॉल आर। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द सरफेस एनर्जी ऑफ 1000 ड्रॉपलेट्स दैट ऑफ एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप। मतलब कहा कि एनर्जी 1000 ड्रॉप्स का अपॉन एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप का ये कितना होगा। तो अगर 1000 ड्रॉप्स की एनर्जी की बात करूँ तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द छोटा वाला ड्रॉप इनटू सरफेस टेंशन, है ना, डिवाइडेड बाई ये कितना, क्योंकि देखो यार ई इक्वल टू जो सरफेस एनर्जी होता है वो एस इंटू ए, सरफेस टेंशन इंटू एरिया होता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं लगा रहा हूँ, इसका सरफेस टेंशन एस इंटू हाउ मच 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर ध्यान से देखोगे तो जो कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम से, कि वॉल्यूम जो है वो सेम होगा। 1000 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है वही उस सिंगल बड़ी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम होगा। तो 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू। तो यहाँ से जो कैपिटल आर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। ये चीज़ यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा आपका 1000, एस से एस कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये 100 हो जाएगा। तो जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 10। आंसर 10 नहीं है, मतलब ये 10/x के बराबर उन्होंने दिया था और हमसे x की वैल्यू पूछी है। तो कितनी हो जाएगी भाई x की वैल्यू, 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला था कि अ स्मॉल बॉल ऑफ मास स्मॉल m एंड डेंसिटी रो इज ड्रॉप्ड इन अ विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो नॉट। है ना भाई, एक जैसे मैंने बॉल कंसीडर कर ली और ये बेसिकली एक विस्कस लिक्विड में गिरा दी जाती है, तो क्या होगा, ये एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेती है। ठीक भाई, कर लेगी मतलब, है ना। आगे बात करते हैं कि क्या पूछा है हमसे। इन्होंने कहा कि जो मास है इसका वो m है, तो यहाँ पे mg लगेगा। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, क्योंकि ये मूव कर रही है तो विस्कस फोर्स होगा, और क्या होगा, वाइंड फोर्स भी होगा। तो आप बोलोगे कि जब ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुकी होगी तो विस्कस फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू वाइन सी, ये आपका किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। हमसे पूछा है कि द विस्कस फोर्स ऑन द वॉल इज, तो ये हो जाएगा mg माइनस एफ बी। और इन्होंने हमें डेटा देखो क्या क्या दिया, ये तो mg है माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पे देखो दे रखी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो नोट है, मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉल के बराबर होगा। लेकिन हमें बॉल का वॉल्यूम नहीं दे रखा बल्कि मास दे रखा और डेंसिटी दे रखा है, तो हम इसको वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी के बराबर लिख सकते हैं इंटू जी। तो ये हो जाएगा आपका एम जी इंटू 1 माइनस रो नॉट अपॉन रो। कौन सा ऑप्शन सही, ये वाला फोर्थ वाला, ये वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनटू अ लिक्विड, द लिक्विड नाइदर राइजेज नॉर फॉल्स इन द कैपिलरी, द कांटेक्ट एंगल में बी 0 डिग्री। तो देखो जो फॉर्मूला होता है कैपिलरी ट्यूब में राइज और ड्रॉप का, वो होता है 2s cos थीटा अपॉन रो इंटू आर, रेडियस ऑफ द कैपिलरी इंटू जी। ये दे रखा है 0, तो ये 0 कब पॉसिबल है, जब cos थीटा कितना हो जाए भाई 0 हो जाए। और 0 कब होगा, जब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। इन्होंने बोला 0 डिग्री, तो बिल्कुल गलत हो गया, मतलब ये वाला तो हो गया गलत। नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहे हैं जो कॉन्टेक्ट एंगल है बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। हाँ ये चीज़ सही है, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट एंगल है वो किस पर डिपेंड करता है, दोनों के सरफेस पर ही डिपेंड करता है ना। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे सरफेस ऐसी हुई है ना, सेकंड वाली की सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस ऐसी हुई, तो कॉन्टेक्ट एंगल कितना होगा, ये ऐसे ये ऐसे। सही बात है, तो ये थीटा दोनों पे ही डिपेंड करेगा, तो ये वाला सही है। हेंस जो ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा भाई अपना, पहला तो गलत है दूसरा सही है, मतलब ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। यहाँ पे बोला कि इन हाइड्रोलिक प्रेस कंटेनिंग वाटर हैज़ 2 आर्म्स विद डायमीटर एज मेंशन्ड इन द फिगर, a force of 10 Newton is applied on the surface of water in the thinner arm. The force required to be applied on the surface of water in the thicker arm
तो यहाँ पर हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में बना रहे। हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब फोर्स नहीं लगाया गया तो लेवल दोनों तरफ सेम रहा होगा, तो मैंने कहा एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, दूसरा यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है तो यहाँ कितना लगाना चाहिए कि जो लेवल है वो सेम बना रहे। मैं कहूँगा यार जो भी हो रहा है प्रेशर दोनों सेम लेवल पर सेम होना चाहिए, तो P1 इक्वल टू P2 कर दिया। अगर ऐसा है तो मैं बोलूँगा F1 अपॉन A1 शुड बी इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो F1 इज इक्वल टू, अगर इसको F1 बोलो इस वाले को, इसको चलो ठीक है, ये पॉइंट 2 इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, F1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका F2 इंटू A2 अपॉन A1। अगर रेडियस के टर्म में लिखना हो तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। इसको डायमीटर के टर्म में लिखना हो तो रेशियो तो सेम ही होगा भैया, तो ये हो जाएगा आपका D2 अपॉन D1 इंटू स्क्वायर। F2 मतलब इसको मैंने सेकंड पॉइंट मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका F1। पहले तो F2 की वैल्यू 10 है, F2 D2 डायमीटर ऑफ, एक मिनट कुछ गड़बड़ जा रहा है, हाँ ये देखो गड़बड़ कर रखा हमने, ये A2 अपॉन A1 नहीं होगा, ये होगा आपका, उल्टा लिख रखा था, इसको सही करते हैं, ये हो जाएगा आपका A1 अपॉन A2। और अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा F2, अगर रेडियस के टर्म में लिखना है तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, इसको डायमीटर के टर्म में लिखना है तो इसको ऐसे लिख दो D1 अपॉन D2 और इसका होल स्क्वायर। तो F2 की वैल्यू 10 है, D1 जो है वो 14 है और D2 1.4 है और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई विद, देखो यहाँ से पॉइंट 10 हो जाएगा, ये 10 टाइम्स है ना चला गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना, हाउ मच, 10 का स्क्वायर दैट इज़ 100, तो जो आंसर आ जाएगा वो 1000 आ जाएगा इसका, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला था मरकरी इज फिल्ड इन अ ट्यूब ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर अप टू हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। मैंने एक ट्यूब कंसीडर कर लेता हूँ, मैंने कहा ये मेरी एक ट्यूब है और यहाँ पर मैंने क्या किया, मरकरी को फिल कर दिया इसमें, मैंने कहा जो मरकरी फिल कर दिया इसमें, और इसकी हाइट जो दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और जो रेडियस है किसकी, इस कंटेनर की जो रेडियस है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब निकालना पड़ेगा हमें, तो जो रेडियस दी है वो दी है आपको 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, पूछा क्या था जरा पढ़ो क्वेश्चन आगे। द फोर्स एक्सर्टेड बाई मरकरी ऑन द बॉटम ऑफ द ट्यूब इज, कितना होगा फोर्स जो बॉटम पर अप्लाई होगा, तो देखना यार यहाँ पे जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा होगा और यहाँ पर जो प्रेशर होगा इसको मैं बोल देता हूँ पी बॉटम। तो क्या ये पी बॉटम लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो पी बॉटम जो होगा वो कितना होगा आपका पी नॉट प्लस रो जी एच के बराबर। पी नॉट कितना होता है यहाँ पे दे रखा है 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ मरकरी 1.36 इंटू 10 की पावर 4 दे रखी है। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, बोला नहीं गया। एच 30 मतलब 0 सेंटीमीटर में, तो मीटर में 0.3 हो जाएगा। जब इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 5 और इधर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 0.408 इंटू 10 की पावर 5। तो ये हो गया आपका 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई विद 1.4 है ना, इतना बाकी नेगलेक्ट कर रहा हूँ 08 को, तो 1.4 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये हो गया प्रेशर एट द बॉटम। अब आपको निकालना है कि यहाँ फोर्स कितना होगा। तो फोर्स कितना होता है भाई, प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो प्रेशर कितना है 1.4 इंटू 10 की पावर 5 है। एरिया निकालना है तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 आर। आर कितना है 2 सेंटीमीटर है, मतलब सेंटीमीटर तो 2 इंटू 10 की पावर -2, 4 इंटू 10 की पावर -4 स्क्वायर करोगे तो 7 से ये चला गया 0.2 टाइम्स। अब 4 इंटू 2 0.8 इंटू 22। इसको या फिर पॉइंट को अभी इग्नोर करो, इसको इसके साथ एडजस्ट कर देंगे। 4 इंटू 22 88 हो गया इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 176 इंटू 10 की पावर 5 है, 10 की पावर -4 और एक यहाँ से -1, तो ये तो निपट गया। तो बस इतना ही न्यूटन आ गया, फोर्स 176 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर बोला था कि व्हेन स्पीड ऑफ द लिक्विड इज 0 एवरीवेयर, प्रेशर डिफरेंस एट एनी 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन। सही बात है कि प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 कितना हो जाएगा रो जी
और H2 माइनस H1 जो हाइट का डिफरेंस है बेसिकली इसमें, है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो ये वाला पहला ऑप्शन अपना सही है। दूसरे की बात करते हैं। कह रहे हैं द वेंचुरी ट्यूब शोन 2GH इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं पॉइंट 1 पर और पॉइंट 2 पर। तो P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो इंटू V2 स्क्वायर। तो यहाँ से आप P1 माइनस P2 लिखोगे हाफ ऑफ रो इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, सही बात। और P1 माइनस P2 किसके बराबर होगा, जो हाइट का डिफरेंस है दोनों ट्यूब्स के अंदर, तो ये हो जाएगा रो जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो इंटू B1 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर। रो से रो गया, तो ये जो बन जाएगा आपका बन जाएगा 2GH इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक मिनट कुछ ये V2 स्क्वायर माइनस V1 होगा। अब देखो इधर ले जाओगे ना, तो ये V2 माइनस V1 B2 और ये B1, तो ये गड़बड़ हो गया अपना। बोलो भाई, तो आपका देखो ध्यान से, ये B1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर है, लेकिन एक्चुअल एक्सप्रेशन में V2 माइनस V1 आ रहा है ना। तो ये तो सही है, ये गलत है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो यहाँ पर बोला है द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड एज वेल। तो देखो, जो ये कॉन्टैक्ट एंगल होता है ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल। नहीं यार, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। द राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर रेडियस ऑफ द ट्यूब। बिल्कुल डिपेंड करता है भाई, क्यों नहीं करता। देखो 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी के बराबर है ना। तो h जो है वो r पर डिपेंड करते हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो गलत हो गया, तो दोनों ही गलत हो गए इस हिसाब से। कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, पहला। नहीं पहला क्यों, दोनों फॉल्स है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। देखो यहाँ पर बोला था अ सोप बबल इज ब्लोन टू अ डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर। एक सोप बबल है जिसकी रेडियस जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, 36960 वर्क इज डन इन ब्लोइंग इट फर्दर। मतलब एक्सटर्नल जो वर्क किया जाता है वो किया जाता है 36960 अर्क का। ऐसा यूनिट सॉरी CGS यूनिट में दे रखा है वर्क डन। इफ सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन है जितना, सरफेस टेंशन जो दी है वो दी है हमें 49 पर सेंटीमीटर। भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी CGS में ही दिया है, ठीक है। देन द न्यू रेडियस इन सेंटीमीटर। तो पहली बात तो CGS में सब कुछ है, यूनिट चेंज हमें करनी नहीं है, पाई की वैल्यू 22.7 कंसीडर कर लेनी है। तो देखो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि W एक्सटर्नल जो होता है वो किस में होता है, चेंज इन सरफेस एनर्जी, और ये किसके बराबर होता है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया के बराबर होता है। मैं कहता हूँ बाद में जो रेडियस है वो कैपिटल R हो गई होगी, तो वर्क डन एक्सटर्नल कितना है भाई, 36960। यूनिट चेंज नहीं करनी है क्योंकि सब CGS में है। S की वैल्यू की बात करें तो 40 इंटू 4πr² माइनस ये फाइनल एरिया लिखा, इनिशियल एरिया कितना था 4πr², और स्मॉल r की वैल्यू बच्चा कितनी है, ध्यान से देखो तो 7/2, क्योंकि डायमीटर दिया था, और इसका होल स्क्वायर ये होगा। यहाँ से सिंपली आपको कैलकुलेट करना है, तो r कितना होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोला कि अ प्लेन इज इन लेवल फ्लाइट एट कांस्टेंट स्पीड एंड ईच ऑफ इट्स विंग्स हैज एरिया। देखो एरिया जो दिया है आपको, मतलब एक प्लेन की विंग्स का वो इतना दिया, इफ द स्पीड ऑफ एयर इज इतना ओवर द लोअर विंग सरफेस एंड इतनी ओवर द अपर विंग सरफेस। मतलब आपको इसके ऊपर की जो वेलोसिटी दी है वो कितनी दी है, 252 किलोमीटर पर आवर, और इसके नीचे जो एयर है उसकी वेलोसिटी दी है आपको 180 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक भाई, मैं कह देता हूँ ये मेरा 1 पॉइंट है, ये मेरा 2 पॉइंट है, तो इसको अगर मैं पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ वेलोसिटीज़ को इन मीटर पर सेकंड, क्योंकि एरिया मीटर वगैरह में दिया है और केजी में पूछा, सब ऐसा यूनिट्स हैं, तो इसको भी करो। तो ये हो गया आपका 18 मल्टीप्लाई बाई 5/18, 180 है ये, तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। अगर इसकी बात करें तो 252 मल्टीप्लाइड विद 5/18 जब आप करोगे तो देखो ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स 9 से, और ये कितने टाइम्स 28 टाइम्स, 2 से ये 14 टाइम्स। अब ये आपका जो हो जाएगा 14 इंटू 5 70 मीटर पर सेकेंड। सही है भाई,
मैंने कहा 2 तो इसको वेलोसिटी 2 बोल दिया, इसको वेलोसिटी 1 बोल दिया। यहाँ से जो प्रेशर लगा होगा उसको P1 बोल दिया, यहाँ से जो प्रेशर अप्लाई किया होगा उसको P2 बोल दिया। अब एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि भाई जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम होता है, और जहाँ वेलोसिटी कम वहाँ प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। चाहो तो ये फिर लिख लो, रो V1 स्क्वायर P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर। हाइट का जो डिफरेंस है ना 1 पॉइंट और 2 पॉइंट में, इसको मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बात करी जाए डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो 1 kg मीटर क्यूब दे रखी है, पर मीटर क्यूब, तो 1 मल्टीप्लाइड विद V2। V2 कितना है, 70 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू 49 माइनस 1 इंटू 100, 48 दैट इज़ 2400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना भाई। ये आ गया आपका प्रेशर डिफरेंस। और आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, मतलब जो बिंग पर फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस वो होगा डेल पी इंटू एरिया ऑफ द बिंग। तो डेल पी कितना है 2400 है। एरिया की बात करें तो एरिया कितना 40 है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8 नहीं 8 क्यों 6 8 9 000 है ना, 96000 kg। kg को न्यूटन है भाई, कुछ भी। अब देखो है क्या बेसिकली, एक बिंग पर इतना फोर्स लग रहा है क्योंकि दो बिंग्स हैं, तो दो पर फोर्स कितना लगेगा 2 टाइम्स ऑफ एफ बिंग के बराबर। और पूछा हमसे है कि द मास ऑफ द प्लेन इज, तो ये किसको बैलेंस कर रखे होंगे mg को। तो मास इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स ऑफ 96000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया ये हो गया ये हो गया आपके पास 0 0, ये हो गया 8 और 18 19,800 kg, इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर बोला था बिग ड्रॉप इज फॉर्म्ड बाय कोलैप्सिंग 1000 स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, द सरफेस एनर्जी विल बिकम्स। आसान सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक जो बिग ड्रॉप है वो बनाई जाती है 1000 छोटी ड्रॉप्स को मिलकर। तो देखो एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगी आपकी हाउ मच 4 पाई इंटू आर स्क्वायर एरिया, है ना, सरफेस एरिया ऑफ द बिगर ड्रॉप इंटू सरफेस टेंशन। अगर मैं बात करूँ स्मॉलर ड्रॉप्स की एनर्जी, तो जो 1000 स्मॉलर ड्रॉप्स हैं इनकी जो एनर्जी होगी वो होगी 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ अ सिंगल स्मॉलर ड्रॉप इंटू सरफेस टेंशन इंटू 1000। तो ये इतना इतना हो गया। अब देखो यार ध्यान से कि अगर रिलेशन निकाला जाए तो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था इस केस में कि जो कैपिटल आर होता है वो 10 टाइम ऑफ स्मॉल आर होता है। यहाँ पर ये चीज़ देख लो भाई करके सब्सटीट्यूट क्या हो जाएगा, इसमें जब आप कैपिटल आर को 10 टाइम्स ऑफ ये रखोगे तो जो ई बिग आ जाएगा वो आपका 1/10 ऑफ ई स्मॉलर, है ना, इनका 1000 का 1/10 टाइम। तो जो आंसर है वो डी हो जाएगा इसका। सिंप्लीफाई करके देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर 19, a small spherical ball of radius small r falling through a viscous medium of negligible density has terminal velocity v। तो पहले टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लिया जाए। ये होता है आपका 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा इन ब्रैकेट डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जिसको बोला है इन्होंने कि भैया डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना, इसको तो कर दो नेगलेक्ट। तो आपका टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आपका आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी के। बाकी तो दोनों कांस्टेंट रहेंगे जी और ईटा। अब बात करते हैं आगे की। अब देखो डेंसिटी ऑफ बॉडी, क्योंकि आगे देखो क्या बोला है इन्होंने कि हैज टर्मिनल वेलोसिटी v अनदर बॉल ऑफ सेम मास बट ऑफ रेडियस 2r, है ना, फॉलिंग थ्रू द सेम विस्कस मीडियम विल हैव टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो मास है वो कैसा दिया बच्चा, सेम दिया है, लेकिन रेडियस जो वो चेंज होगी, हैंस डेंसिटी चेंज होगी क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो मास बाई वॉल्यूम होती है, और जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब होता है। तो डेंसिटी क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगी। अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल है ना, जो टर्मिनल वेलोसिटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बचेगा बस। सही है, तो आप बोलोगे कि Vt1 अपॉन Vt2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, है ना, और R2 कितना है 2R है, R1 कितना था R के बराबर था। तो जो Vt2 आ जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा आपका 1/2 इंटू Vt1, जो किसके बराबर है V के बराबर है। तो ये आंसर आ गया V/2 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20,
A big drop is formed by collapsing 1000 small identical drop of water. If even with the total surface energy of 1000 small drop of water, E2 with the surface energy of single big drop of water. ये अभी अभी किया क्वेश्चन हमने, है ना, कर लेना इसको। इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो देखो यहाँ पर बोला कि अ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज डिवाइडेड इनटू 27 स्मॉलर ड्रॉप। ये आपकी छोटे छोटे 27 ड्रॉप्स में क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। कितनी ड्रॉप्स, 27। स्मॉल, इनकी रेडियस स्मॉल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर। तो इनमें रिलेशन निकालना हो तो आप वॉल्यूम को कर दो सेम, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। ये 27 ड्रॉप्स में टूट रहा है, मतलब 4/3 पाई इंटू छोटा आर क्यूब। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ छोटा आर हो जाएगा। बोल भाई, ये ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं सरफेस टेंशन जो वो टी दिया, देन कह रहे हैं वर्क डन। वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन एक्सटर्नल ये होता है आपका चेंज इन सरफेस एनर्जी, और चेंज इन सरफेस एनर्जी कितना, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। तो एस कितना है भाई, एस तो ऐसी टी दे रखा है वैसे इन्होंने, इसको ऐसे लिख देते हैं। और डेल ए कितना होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी फाइनल तो ये है ना, टूट गई, तो 27 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इनिशियल एरिया सिंप्लीफाई करोगे तो टी बाहर इंटू 4 पाई बाहर, और स्मॉल आर इक्वल टू 10 आर यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर को भी मैं पहले ही बार लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 27। ये r/3 तो 9 रह जाएगा यहाँ, -1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 8 पाई आर स्क्वायर टी के बराबर। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 22 पर। यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ द कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड फर्स्ट इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर, द हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज विल बी स्मॉलर इन हॉट वाटर। हाइट जो होती है वो होता है आपका भाई 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी के बराबर। अब हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो आपका सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होता है, और अगर ये डिक्रीज होगा तो एच क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हॉट वाटर में जो हाइट है वो कम राइज करेगी, तो पहला ऑप्शन तो सही है। अब दूसरा देखते हैं, इफ़ अ कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड फर्स्ट इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर, द हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज विल बी स्मॉलर इन कोल्ड वाटर। भैया बिल्कुल गलत है, उसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना पहले वाले का, तो ये गलत। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, पहला सही दूसरा गलत, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला कि ना टेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मॉडल ऑफ एयरप्लेन इन विंड टनल, द फ्लो स्पीड ऑन द अपर एंड द लोअर सरफेस आर इतना। भैया ये तो कुछ देखा देखा क्वेश्चन है अभी जो किया था हमने, कि देखो यहाँ एक पॉइंट मान लो, यहाँ की वेलोसिटी जो दे रखी है वो 70 मीटर पर सेकंड दे रखी है, यहाँ की वेलोसिटी जो है वो 65 मीटर पर सेकंड दे रखी है, यहाँ पर प्रेशर कुछ P1 लगा होगा, यहाँ पर प्रेशर कुछ P2 लगा होगा। इफ़ द विंग एरिया इज इतना, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा है, द लिफ्ट ऑफ द विंग, नेट फोर्स पूछा है बर्ड कितना होगा, तो कितना होगा ये 2 टाइम्स ऑफ एफ। एक विंग पर जितना फोर्स लग रहा है उसका 2 टाइम्स, 2 विंग्स हैं। अब ये विंग एफ विंग कितना होगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका हाउ मच, P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालोगे, P1 माइनस P2, अभी अभी किया है यार ये क्वेश्चन हमने, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, मतलब B2, या फिर जैसे देख लो कौन सा वाला पॉइंट 1 है कौन सा 2 है, जैसे ये प्रेशर 1 तो ये हो जाएगा आपका V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। एक मिनट पहले हमने यहाँ गड़बड़ कर दी है, जो ऊपर की वेलोसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए वरना प्लेन नीचे चला जाएगा भैया जी, ये 65 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब अब सिंप्लीफाई हो जाएगा यार, अभी तो किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द रीडिंग ऑफ द प्रेशर मीटर अटैच्ड विद अ क्लोज्ड पाइप इज 4 पॉइंट, मतलब P1 जो दिया आपको वो दिया है 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑन ओपनिंग द वाल्व वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग एंड द रीडिंग ऑफ द प्रेशर फॉल्स टू 2.0 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो पहले क्या था, क्लोज था तो V1 0 था, V2 मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँ, वर्नोली इक्वेशन लगा देता हूँ। सेम पॉइंट जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो सेम हाइट पर ही है भाई, वो पॉइंट थोड़ी ना चेंज हुआ, बस एक बार क्लोज था पाइप एक बार ओपन है ना। तो P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका P2 प्लस हाफ ऑफ रो इंटू V2 स्क्वायर, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। P1 4.5 इंटू 10 की पावर 4 था, P2 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखी है क्या,
अरे वाटर ही है, कितनी होती है 1000 नॉर्मली, है ना, तो वी स्क्वायर। तो यहाँ से जरा वी स्क्वायर को निकालोगे या फिर बी टू ही बोले रखो इसको, वी टू स्क्वायर हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1000, ये गया ये चला गया, ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 10, 25 इंटू 2 50, है ना भाई। तो जो V2 आ जाएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 50 आ जाएगा, हेंस इन्होंने बोला था रूट V मीटर पर सेकंड है, तो V कितना हो गया भैया 50 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर बोला है कि देखो विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिक्विड। गलत बात, गैस की जो है वो कम होती है विस्कोसिटी। अगर बात करें कुछ स्टेटमेंट सेकंड की, तो यहाँ बोल रहे हैं कि सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। ये सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया? पहला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, तो ये सेकंड वाला ठीक है। चलो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।